सो वेलकम एवरीवन इंडो एम आई एम यहाँ पे फाइनली गाइज यहाँ पे लिस्ट हो गया आज मार्केट में। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल गाइज ये है कि यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्या यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए, या फिर आपका प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर आप और क्या कर सकते हैं। और सबसे गाइज एंड में मैं आपको बताऊंगा अपना फाइनल वर्डिक्ट कि मेरे को क्या लग रहा है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करें गाइज तो इसकी जो इशू प्राइस थी वो 485 थी। और जो आज की ओपनिंग थी यहाँ पे आप देख सकते हैं 700 रुपये की ओपनिंग थी। अब इसका मतलब ये है गाइस कि यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे नियर अबाउट पे 45% के आसपास यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिले। और वहीं अगर हम जीएमपी की बात करें, जो हम पे जीएमपी यहाँ पे शो हो रही थी, तो अगर मैं जीएमपी की बात करूँ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएमपी केवल यहाँ पे 38% के आसपास थी, जिस हिसाब से आपको 5,520 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होना था। बट यहाँ पे 37-38% की जगह यहाँ पे काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई। ऑलमोस्ट यहाँ पे 45% में राउंड बोल रहा हूँ, 45% के आसपास यहाँ पे लिस्ट हुई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अपने आप में ही। इसका मतलब है इसमें डिमांड अभी भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। आज के दिन तो काफ़ी डिमांड थी इसमें, ये हम मान के चल सकते हैं। और गाइस इन्वेस्टर्स की बात करें यहाँ पे जिनका पे आईपीओ का अलॉटमेंट मिल गया उनके यहाँ पे मज़े मज़े आई नो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यहाँ पे जिसको यहाँ पे आईपीओ अलॉटमेंट मिला गाइस। आई नो वो सारे बंदे यहाँ पे बहुत खुश होंगे। जिन्होंने आज इनकेस नहीं भी बेचा है वो भी स्टिल यहाँ पे खुश होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनको काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा है। जिन्होंने सुबह बेचा प्री ओपन या फिर 10 बजे के आसपास, उसके बाद भी जो आज तक होल्ड कर रहे हैं उन्होंने नहीं बेचा है, उनके लिए अभी भी अच्छी बात है कि उनको और प्रॉफिट ही ज़्यादा बढ़ रहा है। बात करें गाइज आज के शुरुआती मोमेंटम की, तो मोमेंटम अगर देखें आज तो यहाँ पे आपकी ये ओपनिंग इशू प्राइस थी यहाँ पे 700 रुपये के आसपास जब भी खुला प्रीमियम के आसपास। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग आई है, फिर यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट हुआ। ऑफकोर्स यहाँ पे जो जिनके यहाँ पे सेल करना होगा, जिनके यहाँ पे ऑलरेडी जो लिस्टिंग है उनको मिलकर जिनके यहाँ पे निकलना होगा, उनको यहाँ पे सेलिंग फेस करे थे वो लोग, उनके वजह से सेलिंग क्रिएट हो रही थी। यहाँ पे एक अटेम्प्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा, यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं बायर्स को इनवाइट किया गया है। और आप देख सकते हैं गाइस हमें बायर्स को इनवाइट करने के बाद यहाँ पे एक लाल कैंडल भी दिखाई है विद डिसेंट वॉल्यूम्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वीकेंड्स उनको बाहर करते हैं उनको लिटरल इन्होंने बाहर करा है। उसके बाद धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे हायर हायर बना के ऊपर तरफ गया पे स्टॉक। यहाँ पे बीच में सेलिंग फेस की थी बट स्टिल यहाँ पे अच्छी तरह मोमेंटम करा यहाँ पे स्टिल। अगर गाइस आप ध्यान से देखेंगे ये जो अपमूव आया है, ये पूरा ये जो अपमूव है यहाँ से लेके आप यहाँ तक का मूव देखेंगे, इसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं। हमें वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे जो होल्ड हुआ एक तरीके साइडवेज बोल सकते हैं, यहाँ पे इतनी कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं थी। यहाँ पे एक जो लाल कैंडल आई है ये वाली कह रहा हूँ मैं, ये जो लाल कैंडल आई है इसमें बेशक यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी यहाँ पे वॉल्यूम है। इसके बाद भी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड आया उसमें ठीक ठाक वॉल्यूम है, ऐसे नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक ठाक वॉल्यूम्स है। एंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पाइक बोल सकते हैं। यहाँ पे जो अच्छी अच्छी कैंडल्स हैं ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे अच्छी अच्छी स्पाइक है, तो यहाँ पे दर्शाते हैं कि यहाँ पे अच्छा पार्टिसिपेशन है बायर्स की तरफ से। अभी गाइस हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ बाय करा है, फिर आज अगर आपने आज भी बाय करा है तो आपको कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है, सब कुछ हम बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पर हम आएंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम चलते हैं कंपनी के एनालिसिस पर। सो गाइज हम आ गए यहाँ पे इंडो एम आई एम के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे समय इंडो एम आई एम के। सबसे पहले गाइज हम कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, आप इमेज भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप गाइज ध्यान से देखेंगे इंडो के बाद इसमें एम आई एम है, तो यहाँ पे जो एम आई एम है, एम आई एम का मतलब है मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, इसलिए यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म जो है मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग है एम आई एम की। और दोस्तों इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किन किन सेक्टर में जाते हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ एक बार आप लोगों को। उसमें है एरोस्पेस है, ऑटोमोटिव है, कंज्यूमर है, डिफेंस है, इंडस्ट्रियल है और मेडिकल है। इन सब सेक्टर में इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। अब चल के बात करते हैं गाइस इसके पॉजिटिव के बारे में एंड इसके रिस्क के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं, इसके पॉजिटिव जो है। अगर पहले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशलाइज्ड यहाँ पे नीश बिजनेस, जो इनका बिजनेस है इसकी काफ़ी अच्छी नीश है, आप जान सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था अभी, ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी है इन लोगों के पास, और प्लस जैसा मैंने आपको बताया था प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस है इन लोगों को। अब बात करें गाइस यहाँ पे कंपनी के रिस्क के बारे में, इनकी जो डिमांड है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल पर डिपेंड करती है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें गाइस, हालांकि ये ऑलमोस्ट हर बिजनेस की कहानी यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से इनके मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ेगा। और तीसरी जो गाइस इसका रिस्क है वो यहाँ पे अगर ऑटो इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन होता है तो यहाँ पे जो इनकी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकती है, हालांकि टेम्परेरीली, बट यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकती है। अब चल के बात करेंगे गाइस यहाँ पे हम आईपीओ के वैल्यूएशन की, कि यहाँ पे जो आईपीओ का वैल्यूएशन आया, यहाँ पे जो करंट वैल्यूएशन हो चुका है उस पर क्या व्यू है हमारा। अगर बात करें गाइस हम इस कंपनी के वैल्यूएशन की, तो जो भी करंट प्राइस चल रहा है वो 742 के आसपास चल रहा है, जहाँ पे क्लोजिंग भाव है आज का। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है गाइस यहाँ पे कि जो यहाँ पे करंट प्राइस है इस पर स्टॉक यहाँ पे सस्ता मिल रहा है फिर महंगा मिल रहा है। और गाइस कभी भी यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग गेन देखकर यहाँ पे
एंट्री बना लेना कहीं भी यहाँ पे सही अप्रोच नहीं होती। कंपनी का जो फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ एस्पेक्ट्स होते हैं उनको भी यहाँ पे देखना होता है, उनकी अर्निंग कैसे आएगी वो भी साथ में हमें देखना होगा। अगर किसी भी गाइस स्टॉक की वैल्यूएशन लिस्टिंग से काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाती है, काफ़ी ऊपर हो जाती है, तो शॉर्ट टर्म में गाइस ऑफ कोर्स एज यू नो किसी भी स्टॉक के संग हमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो हमें आज लास्ट में इंडो एम आई एम के संग भी देखने को मिला है। और यहीं अगर गाइस उल्टा हो जाए कि वैल्यूएशन रीजनेबल रहे और कंपनी अपनी ग्रोथ को मेंटेन करे, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है उस केस में। अब बात करें गाइस यहाँ पे कंपनी का जो इंडो एम आई एम का जो मार्केट कैप हो चुका है आज ऑलमोस्ट यहाँ पे 35,755 करोड़ हो चुका है। स्टॉक पी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा अपर साइड दिख रहा है, यहाँ पे 60 ऑलमोस्ट 61 के आसपास, और वहीं इंडस्ट्री पी की बात करें तो वो सिर्फ 17 है। डेट मीन्स ऑलमोस्ट 3x से भी ज़्यादा है, 3 गुने से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर बात करें गाइस इसके हम आर की, तो आर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्वीट स्पॉट पे हम कहेंगे 25%। आर भी यहाँ पे काफ़ी सही है। रिटर्न ऑन इक्विटी डेट इज 23.4, लगभग 23.5% के आसपास है। अब चल के गाइस देखते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या है दिख रहा है हमको। चलते हैं गाइस डायरेक्टली इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। तो ये जो डेटा है गाइस ये 2021 से लेके 2026 तक का है, ये पूरे साल का डेटा है, ये क्वार्टरली का नहीं है, पूरे ईयर ऑन ईयर का है ये। अगर 2021 की बात करें ऑलमोस्ट यहाँ पे 2000 के आसपास उन्होंने सेल्स की थी, 2000 करोड़, उसके यहाँ पे 2500 करोड़, फिर 2753 करोड़, फिर ऑलमोस्ट 2900 करोड़, फिर यहाँ पे सीधा अच्छा खासा जम तो ऑलमोस्ट 3330 करोड़, और मार्च 2026 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4200 करोड़। अब जब यहाँ पे गाइस सेल्स बढ़ेंगी उसी स्पीड पे आप देख सकते हैं इनकी एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। बात करेगा जिनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो यहाँ पे 850 करोड़ था यहाँ पे 21 में, यहाँ पे 918 करोड़ था, यहाँ पे स्लाइट जंप है। फिर यहाँ पे मार्च 2023 में डिप मारा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 814 करोड़ रह गया। फिर एक और डिप है यहाँ पे 2024 में भी डिप मारा है 750 करोड़। उसका 2025 में उन्होंने कम बैक किया है, डेट इज यहाँ पे 933 करोड़ के आसपास। उसका मार्च 2026 में अच्छा खासा प्रॉफिट 1K पार कर गया, सीधा 1071 करोड़। और ओपीएम की बात करें गाइस, और 2021 में इनको ओपीएम 43% के आसपास था, जो कि काफ़ी हायर साइड मान सकते हैं हम। उसका अंदर डिप के ये ओपीएम भी डिप का 37%, फिर 30%, फिर 26, फिर 28, और यहाँ पे 26-28 के आसपास अब रेंज में ऑलमोस्ट ट्रेवल करते हुए फ्लैट। तो हम मान सकते हैं बिटवीन 26 to 28 या 30 के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहेंगे अभी के लिए। बाकी आने वाले जो रहेंगे इनके रिजल्ट्स उसमें देखते हैं यहाँ पे अप एंड डाउन क्या रहता है इनके ओपीएम। अब गाइस इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में जिनका नेट प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 550 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर था, 553 करोड़, फिर ऑलमोस्ट 600 करोड़, यहाँ पे डिप मारा यहाँ पे 471 करोड़, फिर अगेन यहाँ पे डिप है। उसका यहाँ पे थोड़ा सा कम बैक कह सकते हैं, और फिर अब 2026 में यहाँ पे इनका मार्च के हिसाब से तो यहाँ पे 534 करोड़ के आसपास है। तो अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में ऐसा जंप नहीं, आप सेल में देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2000 से यहाँ पे डबल से भी ऊपर हो चुकी है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 550 करोड़ का, यहाँ पे थोड़ा कम ही हो, इनफैक्ट यहाँ पे 534 करोड़ के आसपास है। तो फ्लैट टू फ्लैट हम मान के चल सकते हैं। तो ओवरऑल जो इनकी बात करें तो फंडामेंटल्स लुक्स गुड, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में मान सकते हैं, लेकिन ठीक है, होपफुली यहाँ पे कंपनी कवर अप कर लेगी इन कमिंग ईयर्स। एक और जो गाइस मुझे इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा, आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व की हम बात करें, अगर कंपनी का हम रिजर्व देखें, यहाँ पे रिजर्व जो मार्च 2026 में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 2771 करोड़ है, 2771 करोड़। यहाँ पे इनकी बोरिंग की बात करें जो उनकी उधारी है, उधारी यहाँ पे जो करंटली एकदम लेटेस्ट वाले जो है मार्च 2026 के हिसाब से, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 1368 करोड़ के आसपास है, जो कि इनके रिजर्व से इजीली पेड ऑफ हो सकती है। अभी इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो गाइस विजिबल नहीं है, तो वो हम नहीं देख सकते अभी, स्क्रीनर पर तो विजिबल नहीं है, और किसी साइड पे हो सकता हो तो वो हम बाद में देख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस अभी कुछ देर पहले इसकी न्यूज़ भी यहाँ पे इनका रिजल्ट आने वाला है, तो इसे ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है, तो रिजल्ट भी इसका गाइस सून अनाउंस होने वाला है। गाइज ओवरऑल बिजनेस क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है कंपनी की, नो डाउट इन इट। लेकिन इन्वेस्टमेंट का डिसीजन गाइज हमेशा वैल्यूशन और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से लेना चाहिए। तो सिर्फ एक्साइटमेंट देके गाइज यहाँ पे नहीं घुसना है आप लोगों को। अब हम गाइज बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो अगर गाइस आप नई फ्रेश एंट्री वाले सोच रहे हैं, जिन्होंने आज नहीं खरीदा है और जो कल सोच रहे हैं खरीदने की, तो उनके लिए अच्छी जो प्राइस रहेगी वो इधर रहेगी, इस रेंज में 758 अगर कल क्रॉस करता है लेवल, और 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने देना गाइस। ये नहीं कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, हो सकता है उसका ये पूरा ड्रॉप हो जाए, हो सकता है सेलिंग फेस करके नीचे भी आ जाए, तो पूरी प्रॉपर यहाँ पे कैंडल फॉर्म होने देना और वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए। उसके बाद आप अपना रिस्क मेंटेन करके एक बार को एक लॉन्ग पोजीशन इसमें बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। बात करें गाइस अगर सपोर्ट की, तो सपोर्ट लगभग इस स्विंग के लो के आसपास मिल सकता है, यहाँ पे 725 रुपये के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट है। उससे पहले भी ये लो स्विंग का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन एक मेजर सपोर्ट की बात करें तो यहीं बनेगा ये 725 रुपये के नियर अबाउट के आसपास। तो यहाँ पे इसका सपोर्ट और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आप मान के गाइस चल सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिला था इस कंपनी का, तो आपकी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाएगा कि अभी आपको यहाँ पे निकलना है फिर नहीं। मेरे हिसाब से आपको ऑलरेडी बता दिया क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना बना सकते हैं डिसीजन जो भी आपका हो।
और अगर आप लॉन्ग टर्म इसको सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म होल्ड करने की, तो आपका ज़रूर होना चाहिए व्यू, इसके बिजनेस और वैल्यूएशन दोनों देखना आपको ज़रूरी है। और जिनको गाइस नहीं मिला, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ एंट्री करनी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्राइस एक्शन प्लीज़ मैं ये बोल रहा हूँ, पूरी कैंडल क्लोज होने देना, फिर आप बना सकते हो डिसीजन कि आपको उसमें घुसना है या फिर नहीं घुसना है। बाकी अगर गाइस मैं इसको ओवरऑल रेटिंग दूंगा 10 में से, तो मैं अप्रॉक्स 9 दूंगा आउट ऑफ 10 इंटू MIM को। इसका बिजनेस देखते हुए, इसकी जो लिस्टिंग थी, सब कुछ देखते हुए आप कमेंट्स में बताइए गाइस कि आप क्या होल्ड कर रहे हैं इसको, क्या आपने सेल कर दिया, फिर अभी आप बाइंग का प्लान बना रहे हैं। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो, वीडियो यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।